जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने टोटली एटम के बारे में देख लिया था। आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हम एटम के भार, द्रव्यमान, उस आइसोबार, टोकोबार, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं जो आगे के, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद होगा क्वांटम थ्योरी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो बेस है वो आज हम देखेंगे। फिर क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तरीके केमिस्ट्री की लगाम है, आपने पकड़ ली तो पूरी केमिस्ट्री को हैंडल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता तो कुछ नहीं। तो पहले आज हम केमिस्ट्री का बेस देखते हैं। केमिस्ट्री का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपको ये आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको समझना है नहीं, मुझे रटना है। लेकिन आप जब देखेंगे आपको देखने से रट जाएगा, लेकिन सिर्फ देखना है, ये नहीं कॉपी बन किया फिर लिख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, बहुत लोग करते हैं, देखा बन गया फिर लिख रहे हैं। जो चीज दिमाग पे आप उतार लेंगे वही चीज आएगी। पुस्तकस्ता तू या विद्या परहस्तगतम धनम काले काले समुत्पन्ने नासा विद्या नास तद्धरम। काम के समय पर पराया धन और किताब में लिखी विद्या काम नहीं आती। काम वही आती है जो आपका धन है, जो आपके अंदर ज्ञान है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए केमिस्ट्री, हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसी चीजें बता दी थी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लंबा करते हैं थोड़ी। देखिए इलेक्ट्रॉन के अंदर प्लस चार्ज होता है, ब्रैकेट बना देते हैं, सॉरी माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन के अंदर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब पहली चीज हम ये देखेंगे, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कुछ होता ही नहीं है। पहले इसे देखते हैं। पहले देखेंगे हम चार्ज कितना होता है। चार्ज देखिए इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है इसलिए, लेकिन इनका चार्ज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, इसका चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये किसका हो गया? इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का क्या होता है? अरे सॉरी माइनस 1.6, क्योंकि इसका माइनस है तो इसका माइनस 1.6। ये सबसे हल्का होता है, इसका चार्ज भी कम होता है, इसलिए अगर निकालिए टाइम लगेगा, आप खुद निकाल दीजिए इसका। प्रोटॉन का इसमें क्या है, 90 90 ये लिखे निकल जाएगा। प्रोटॉन का इसका प्लस है तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका क्या था? माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसका क्या है? प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। साइड से सेम सेम, बस इसका माइनस तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो समझ में आ गया। न्यूट्रॉन में क्या होता है? न्यूट्रॉन में जब कोई चार्ज ही नहीं होता उसका क्या चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होता इसका। इसके बाद अब देखते हैं कि इनका घनत्व कितना होता है, डेंसिटी कितनी होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जितने भी हैं, इनकी एक अपना घनत्व होता है। अपना घनत्व होता है, वो कितना होता है अभी हम यहाँ पे किसी से तुलना नहीं करेंगे। हम इनका अपना पहले घनत्व बताएंगे, बाद में हम इनकी दूसरे एलिमेंट से तुलना करेंगे कि उन एलिमेंट्स के मुकाबले इसका घनत्व कितना है। तो पहले हम ऐसे देखते हैं इनका अपना घनत्व कितना है, तो स्वघनत्व लिख देते हैं। स्वघनत्व यानी कि इनका अपना खुद का घनत्व
क्या कितना होता है? देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन में का भी अपना घनत्व होता है, प्रोटॉन का भी होता है, न्यूट्रॉन का भी होता है। कितना कितना होता है? तो इसका होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to the power minus 31, 9.1 into 10 to the power minus 31 बहुत कम होता है। प्रोटॉन का अगर आपको उसको निकालना सीखना हो तो अगर आप कहें कमेंट में लिख के बताइए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसमें अगर आपको एक्सपोनेंट चैप्टर आता हो, एक्सपोनेंट मैथ का चैप्टर होता है 6th 7th में होता है, आता होगा आसानी से लगा लेंगे। इसमें करना क्या, देखिए ये 10 है, 31 से बेसिकली ध्यान दीजिए, इसके आगे 9 के आगे 31 जीरो लगा दीजिए, 9 के आगे 31 जीरो, जैसे 9.1 है, 9 के पहले 1 2 3 4 5 इसे कट कर दे, टोटल 31 जीरो लगा दीजिए। जब ये 31वां जीरो हो जाएगा, इसका पॉइंट जीरो लगा दीजिए, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कितना छोटा होगा। इतना इसको हटा देते हैं, अरे 91 कितना ज्यादा छोटा होगा। और प्रोटॉन का देखिए, इसका 1.675 into 10 to the power minus 27, 1.6 into 10 to the power minus 25, sorry minus 25 into 10 to the power minus 1.675 into 10 to the power minus 27, इससे कम जीरो है, यानी कि ये इसके मुकाबले से घनत्व ज्यादा है प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन सबसे भारी होता है। न्यूट्रॉन अगर किसी भी एटम का न्यूट्रॉन टूट जाए, अगर न्यूट्रॉन टूटने लगे एटम का, तबाही आ जाएगी। जो मिसाइल लॉन्च की जाती है उसका मेन मकसद होता है कि एटम का न्यूट्रॉन तोड़ दे, और जब एटम का न्यूट्रॉन टूटता है तो बहुत घमासान हर तरफ पूरा तबाही मच जाती है। और न्यूट्रॉन का देखते हैं, न्यूट्रॉन का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। इसका कितना होता है? 1.6, इसका कितना है? 728, 7 इसका भी है। अब जो भी बदलाव आएगा जस्ट इसके बाद आएगा। यहां कितना था? 1.6725, यहां पर इतना सही है 1.6748 into 10 to the power minus 27, ये घनत्व तो होता है न्यूट्रॉन का। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका हम तुलनात्मक द्रव्यमान देखेंगे, हम स्पेसिफिक, यानी कि सबसे एक ऑड, एक सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन देखेंगे, एक सबसे बढ़िया एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट से हम इनकी तुलना करेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो हम यहां पर कार्बन लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि कार्बन सब जगह है और केमिस्ट्री में कार्बन विशेष है, वो आगे देखेंगे क्या विशेष क्या नहीं है। कार्बन सब जगह होता है, इसीलिए हम यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का घनत्व की तुलना कार्बन से करेंगे। क्योंकि हम एक तरीके के लोगों की तुलना थोड़ा ना कर देंगे, जैसे कि हम कहते हैं तो ऑक्सीजन से करते हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष बात नहीं है, ऑक्सीजन भी हर जगह है। लेकिन कार्बन का क्या क्यों इतना बढ़िया रोल लगती है वो हम आगे केमिस्ट्री में देखेंगे। इतना फिलहाल अभी ऊपर ऊपर बिठा लीजिए, कार्बन जरूरी है। ऑक्सीजन में यही स्पेसिफिक बात है कि ऑक्सीजन देखो, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन, कार्बन में स्पेसिफिक बात है कार्बन है, और बहुत सी स्पेसिफिक बात है वो आगे देखेंगे। अभी देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी जिस चीज मेन फोकस उसी चीज पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे कार्बन से इसकी तुलना करें। कार्बन में कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19, सॉरी minus 27, 1.6 into 10 to the power minus 27, ये कार्बन का घनत्व। अब इसका इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसका अगर इलेक्ट्रॉन से इसकी तुलना करें तो इसका घनत्व कितना होगा? ठीक है, तो इसका घनत्व है, अब देखिए इसका घनत्व 9.1 into 10 to the power minus 31,
इसका कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, सिर्फ इतना देखिए 27 यहाँ 30, इसी से मालूम पड़ रहा है कि कितना ज्यादा छोटा है। और आगे देखिए 9.1 यहाँ 1.6, ये देखिए 27 31। अब इसके हिसाब से कितना होगा, बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन के कार्बन के मुकाबले इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत कम है। इसका इलेक्ट्रॉन का होता है 0.00005 0.005 प्रोटॉन में कितना होता है, प्रोटॉन का होता है ठीक है यहाँ पर कितना है 1.6725, बाकी सब कुछ सेम है 10⁻27 सब कुछ सही, बस कितना कम है 725। तो क्या हम E20 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन हम 7 देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा है तो क्या हम इसे इतना लिख सकते हैं 1.007 लिख देते हैं, क्या गलत है, थोड़ा सा जो बड़ा है 1.6725 है, यहाँ पर 1.6 है, तो हल्का सा एकदम बड़ा है 25 छोड़े उसको, वो इसी में कवर हो जाएगा, बहुत छोटा सा पार्ट है। तो 1.07 हो गया। अब देखिए इसका 1.6748, इसका इसके मुकाबले ज्यादा है, तो इसका कितना है प्रोटॉन का 1.007 और न्यूट्रॉन का हल्का सा प्रोटॉन से ज्यादा है, तो उसे लिख देते हैं 1.008। इतना समझ में आया। चार्ज इसका अपना घनत्व तो इनका सबका, और कार्बन से तुलनात्मक घनत्व इनका सबका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ले लिए, चलिए फिर आगे देखते हैं। और एक चीज सॉरी भूल गए बताना, हमने जो कार्बन से तुलना करी इनकी सबकी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना करी, उसे हम AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं AMU जब हम कार्बन से उसकी तुलना करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो भार होता है तुलनात्मक भार, उसे AMU एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जैसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट कितनी है, तो तुम बता देंगे 0.0005, प्रोटॉन की कितनी है 1.005 सॉरी 1.007 0.0005, न्यूट्रॉन कितनी है 1.008। क्लियर। अब इस बार आगे देखते हैं। देखिए कोई भी, जैसे एक हम एलिमेंट ले लेते हैं, इसके ऊपर एक नंबर यहाँ पे लिखी होगी, इसके नीचे लिखी होती है 1 लिखी होती है, 1 लिखी होती है। ये क्या होता है, क्या बताता है आखिर, ये 1 क्या बता रहा है बेसिकली, ये 1 बता रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं। देखिए ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर रिंग्स होती हैं, ये ऊपर रिंग्स होती हैं, और 4 रिंग्स होती हैं। इसमें एक प्रोटॉन थोड़ी ना, तो कई प्रोटॉन होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर 2 प्रोटॉन है, प्लस साइन होता है तो प्लस का साइन है, इस तरीके से 2 प्रोटॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाती है, तो इसके बाहर टोटल 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। सॉरी, आपको शुरुआत प्रोटॉन बोल दिया था, जितने प्रोटॉन अंदर होंगे उतने प्रोटॉन बाहर होंगे, लेकिन सॉरी, जितने प्रोटॉन अंदर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। अगर अंदर 10 प्रोटॉन है तो बाहर भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप तो कहेंगे इससे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, कि मतलब इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं नेक्स्ट रिंग में, इससे सिस्टम बिगड़ जाएगा।
आगे फिर और हो नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये बैलेंसिंग में आपको पढ़ना होगा कि अगर कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, घट जाएंगे, अगर उसके अंदर प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो जो छर्रे हैं इनमें सब में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी। वो आगे आगे जैसे हम देखते जाएंगे वैसे वैसे साइड आउट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के नीचे जो लिखा होता है, यूनिट लिखी होती है, इसे हम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर 1 लिखा है इसका मतलब है निम्नलिखित तत्व या फिर इलेक्ट्रॉन में, जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसमें एक प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन भी है। तो समझ में आ गया। इसी के आधार पर हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें एलिमेंट्स को बांटा जाता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब आपने नीचे वाला इतना पूरा देख लिया, अब ऊपर की नंबर लिखी होती है, 3 लिखा होता है, कई बार आपने देखा होगा। मास भी होता है कि इसका इतना मास होगा, इसका इतना मास होगा, वो बता देंगे। देखिए जो ऊपर लिखा होता है ये मास बताता है कि एटम का मास कितना है। देखिए बीच में होता है न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियस, इसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन को क्रॉस से बना देते हैं, यानी इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, और बाहर उसके रिंग्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 2 8 आगे देखेंगे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, आप पहले रिंग समझ लीजिए। इसके अंदर प्लस और एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का भले चार्ज नहीं पर घनत्व होगा तो उसका वेट होगा, और इलेक्ट्रॉन का कोई एक तरीके से वेट होता ही नहीं है, मतलब चिमनी भर का वेट होता है उसमें कोई, इसीलिए उसको हम किसी वेट में रखते ही नहीं है। वो वेट हमने देख लिया, लेकिन जो आपको यहाँ पर बताएंगे एटॉमिक मास के उसमें हम अंदर है इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्का होता है, देखिए जो ऊपर ही नंबर लिखा है इसे कहते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटम का मास, परमाणु का मास। ये जो नंबर है ये बताता है कि एटम का मास कितना होगा, एटम का मास कितना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कुछ खास वेट ही नहीं होता है, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का कुछ खास वेट होता नहीं है, तो इस एटॉमिक मास में हम इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ते हैं। इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसके वेट को यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, वेट होता है, तो इन दोनों को वेट को हमने इसमें रख दिया एटॉमिक मास में, ठीक है। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका एटॉमिक मास निकालो, सॉरी इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, अब निकालने आसानी निकल जाएगा। देखिए जितने पहले देखिए पी एन और ई, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये क्या बताता है प्रोटॉन की कितनी संख्या है। यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 एक प्रोटॉन है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 1 1 से हो गए, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ प्रोटॉन की संख्या मालूम पड़ गई, और यहाँ मालूम है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर कितना घनत्व आया है, 3 है। तो अगर इस प्रोटॉन को बेफालतू में लिख देंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह कितना है, अब हमको न्यूट्रॉन का निकालना है, तो हमें पहले से मालूम है प्रोटॉन का घनत्व कितना है, और इसमें दिया है कि टोटल घनत्व दिया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो अगर जो हमें घनत्व मालूम है, इससे अगर हम इससे 1 को हम 3 से माइनस करते हैं तो हमें न्यूट्रॉन का घनत्व मालूम पड़ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। जैसे अगर
हमारे पास 10 सेब है, हमारे पास 10 सेब है, और उसमें से कहा जाए 10 से हम इसको 3 को रख लेते हैं, 3 या फिर 3 ही सेब है तो बढ़िया एग्जाम्पल हो जाएगा। 3 सेब है, उसमें से आपको मालूम है कि एक सेब, तीनों सेब का भार कितना है, तीनों सेब का भार कितना है, मान लो तीनों सेब का भार है 9 किलो, और आपके पास एक सेब है जिसका भार आपको मालूम है 3 किलो है, 3 किलो उसका भार है। तो अगर हम अब क्या, जैसे पूछता है कि उसका, उसमें जो बचे 2 किलो है, बचे 2 किलो है, सॉरी बचे जो 2 एप्पल है उनका भार कितना होगा। तो एक जो हमें एक का तो भार पता ही है, हमें ये प्रोटॉन मालूम, प्रोटॉन एक है, तो अगर हम उस एप्पल का 3 भार है तो उसे हम उसके 9 से माइनस कर दें तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना होगा, 3 बचेगा। उसी तरह 3 से अगर हम 1 को माइनस कर दें, एक प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का प्लस है, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को प्लस करके बताया गया Pn, और यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन की नंबर दिया हुआ है। तो अगर हम प्रोटॉन से प्रोटॉन को माइनस कर दें, नहीं अब हटा देते प्रोटॉन से, तो माइनस कर देंगे तो प्रोटॉन नॉर्मल सी बात ही हट जाएगा, प्रोटॉन हट जाएगा, नॉर्मल सी बात है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकल के आ गई, निकल के आ गई, ऊपर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्लस, नीचे हमने प्रोटॉन की वैल्यू, प्रोटॉन का वेट मालूम था, हमने माइनस कर दिया, न्यूट्रॉन का वेट आ गया, 3 - 1 कितना हो गया 2। इतना समझ में आ गया एकदम अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर आपको शायद कंफर्मली समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने, हमारी केमिस्ट्री ने क्या किया, इनको सबको एक अलग अलग नंबर देके रखा है। जैसे ये है एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास। जो केमिस्ट्री लैब्स होती है इसमें कौन बोले एटॉमिक मास उसका देखो, एटॉमिक नंबर देखो, बहुत लंबा बोलने में लगता है, वैज्ञानिक होते हैं उनको बोले एक सेकंड बहुत कीमती होता है, इसलिए उन लोगों ने एक स्पेशल कोड बना के रखे हैं। उन्होंने एटॉमिक मास को वो लोग कहते हैं ए, और एटॉमिक नंबर को वो लोग कहते हैं जेड। तो अगर आपको कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन, इनका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने नंबर कितने हैं, तो पहले आपको स्टिकर लगाना होगा। पहले आपको लिखना है कि एक का भार कितना, एक कितने नंबर में, कितने नंबर है, एक के 3 नंबर है, और जेड के कितने नंबर है, 1 नंबर है। आप इतना लिखिए। अब आपको तो मालूम है कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है। अब आप लिखिए प्रोटॉन यानी कि जेड कितना है, 1, न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन 1। अब ये 3 है तो हम इस तरीके से लिखेंगे ए माइनस जेड, फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 - 3, कितना आया 2। कितनी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन की, सॉरी न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई, न्यूट्रॉन की का नंबर आ गया, इतने नंबर में न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है लगाने का। इतना आपको कंफर्मली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर कल देखेंगे, क्योंकि ज्यादा पढ़ लेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए रोज लिमिटेड पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री अगर ज्यादा पढ़ लिया, एक ही दिन में मार घोर के पी लिया, 101% आप जिंदगी भर के लिए कोमा में चले जाएंगे, 101%। इसके बाद आगे इसलिए देखिए बहुत से तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बन
दो टाइप कार्बन ले लेते हैं, दोनों का दो टाइप कार्बन होते हैं। एक कार्बन होता है मतलब दोनों कार्बन तो इसके एटॉमिक जो नंबर है वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एक का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, एक का होता है 14। अब जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा उसे हम कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप या समभारिक समस्थानिक। अब कुछ जैसे कैल्शियम ले लेते हैं और आयरन ले लेते हैं, इनका एटॉमिक नंबर अलग होता है। जैसे कैल्शियम का होता है 20, आर्गन का होता है 18। कैल्शियम का 20, आर्गन का 18 होता है। अब हमें एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है, एटॉमिक नंबर जाने शेयर कर देते हैं। हमें मेन मतलब है इसके एटॉमिक मास से। इन दोनों का एटॉमिक मास 40-40 होता है, इसीलिए हम इसे आइसोबार या समभारिक कहते हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसके लिए याद करने की ट्रिक है। देखिए, जो ऊपर होता है हम कोई वेट लेके जाते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं, इससे हम याद रख सकते हैं कि जो वेट होता है, भार होता है, वो ऊपर होता है, भार ऊपर होता है। और अगर आपने मराठा समाज पढ़ा होगा तो संभाजी के बारे में सुना होगा, तो संभाजी मतलब औरंगजेब ने उन्हें बड़ी से बड़ी प्रताड़ना दे दी, लेकिन उन्होंने इस्लाम में नहीं कबूल किया, तो हम उनको सबसे ऊपर रखते हैं, सबसे ऊपर संभाजी। तो संभारिक और अगर आपने कॉर्नेटो बार खाई होगी, कॉर्नेटो बार आइसक्रीम सबको बहुत लोग बहुत अच्छी लगती होगी, तो उसको भी ऊपर रख देते हैं, आइसोबार संभारिक। अब बाकी आइसोटोप समस्थानिक, इसको नॉर्मली ऐसे याद रखें। देखिए, आइसक्रीम आइसोप, कॉर्नेटो बार उसको ऊपर रखते हैं, संभाजी भाई ऊपर रखते हैं, तो और वेट ऊपर है, सबको मिला देते हैं, सब हो गया। और जो नीचे वाला है एटॉमिक नंबर है, उसमें समस्थानिक और आइसोटोप। इतना क्लियर हो गया? कंफर्म क्लियर हो गया? ठीक है। अब कहीं कहीं पर होता है ऊपर प्लस दिया होता है, इस प्लस से बहुत फर्क पड़ता है, इसे पहले इरेज कर देता। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। ऐसे कार्बन है, इससे कुछ नया एग्जाम्पल से तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल जब समझ में आएगा, एग्जाम्पल से आगे भी अच्छे समझेंगे। कोई भी ले लेते हैं, जैसे बेरिलियम ले लेते हैं, बेरिलियम। इसमें इसका कितना नंबर है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, चौथा नंबर होता है इसका। तो एटॉमिक नंबर नीचे रखते हैं, एटॉमिक नंबर हम नीचे रखते हैं। अब मान लीजिए इसके ऊपर एक प्लस दिया हुआ हो, इसका क्या मतलब है? या फिर +1 दिया हुआ, इसका क्या मतलब है? क्या अपन इसके हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, नहीं है 4। प्रोटॉन तो 4 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 4 नहीं है, क्योंकि ऊपर +1 लगा हुआ है। +1 का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ करके भाग गया है। अगर आपने बोरबरी का सिद्धांत पढ़ा होगा, नील बोस ने दिया था कि चक्कर पकड़ करके किसी से दूसरी कक्षा में चला जाता है तो उसकी पावर कम पड़ने लगती है। तो अगर ऊपर +1 लगा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उसका अगर एक प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका किसी दूसरी कक्षा में चक्कर पकड़ करके गया है। तो इसका +1 का मतलब है अब जो इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा, एक चक्कर पकड़ के निकल गया पूरे कक्षा से बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो 4 में से 1 घट जाएगा, 3 हो जाएगा।
अगर यहीं पे दो दो जो बने होते, हमें बनना दिया और सिर्फ 2 थे, 3 बने हो तो यहाँ 0 हो जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, क्योंकि 4 - 3 1। यानी अब जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जगह पर रखे चलाएंगे, तो बचा कितना, 1 बचा। अब यहाँ पे 4 दिया होता तो यहाँ कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता। जितना समझ आ गया। अब कल की वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे, इसके आगे जो भी आइसो इलेक्ट्रॉन और सब इलेक्ट्रॉन और क्वांटम नंबर S1 S2 इस सब की जितने भी हैं उसको हम डिटेल बाय डिटेल करके देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।